पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि ग्वीजू दाहे को कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से प्यार हो पाता है या नहीं, और ग्वीजू दाहे को किस कर लेता है और यहीं पे एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। दाहे भी ग्वीजू को किस तो कर लेती है, लेकिन वो जल्दी से पीछे हट जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि ग्वीजू के कमरे का दरवाजा खुला है और बोक परिवार का कोई मेंबर उन्हें किस करते हुए देख सकता है। इसलिए दाहे ग्वीजू के कमरे से निकलकर जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है। दाहे अकेले में खुद से बड़बड़ाती है कि आज तो उसने ग्वीजू को उल्लू बना दिया। ग्वीजू के ही सुपर पावर्स के बारे में झूठ बोलकर उसने ग्वीजू के हाथों में मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सौंप दिया है, लेकिन अब उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बोक परिवार हमेशा उनकी सुपर पावर्स के वजह से दाहे से एक कदम आगे रहेगा और अगर दाहे संभाल के नहीं रही तो बोक परिवार को उसका सच पता चल जाएगा। उतने में मिसेस बोक दाहे के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे लिए अपनी स्पेशल चाय बना सकती हो। दाहे फिर मिसेस बोक के लिए चाय बना रही होती है और मिसेस बोक उसे बोलती है कि ग्वीजू ने तुम्हें बोक परिवार का राज बता दिया है ना, तुम जानती हो ना कि बोक परिवार के पास सुपर पावर्स है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सारी बातें बहुत अजीब होंगी, तुम्हें यह बातें जानकर बहुत शौक भी लगा होगा, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन सुपर पावर्स को तुम किसी खानदानी टैलेंट की तरह समझो, और वैसे भी अब हम हमारी सुपर पावर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मिसेस बोक का जब ध्यान नहीं होता तब दाहे मिसेस बोक की चाय में नींद की दवाई मिलाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अचानक से मिसेस बोक उठकर दाहे की तरफ चल के आती है और कहती है कि आजकल मुझे सपनों में सिर्फ तुम ही दिख रही हो। दाहे घबराकर जल्दी से नींद की दवाई अपने हाथों में कसकर पकड़ लेती है ताकि मिसेस बोक उसे देख ना ले, पर मिसेस बोक दाहे का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हमारे परिवार में एक ऐसी अंगूठी है जो नई बहुओं को दी जाती है और मुझे मेरे सपनों में ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में दिखी। तुम समझ तो रही हो ना कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ। दाहे इस सवाल का जवाब दे नहीं पाती क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ नींद की दवाई छुपाने में लगा होता है, इसलिए वो सिर्फ अपना हाथ पीछे लेकर मिसेस बोक की तरफ देखकर स्माइल करती है। यहाँ ग्वीजू मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखकर सोचता है कि क्या सच में फ्यूचर वाला ग्वीजू शादी के लिए राजी हो गया और उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दाहे को दिया। ग्वीजू अभी भी दाहे की स्टोरी से कन्विंस नहीं हुआ होता क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, इसलिए ग्वीजू इस फॉर्म को अपने ड्रॉवर में रख देता है और सोने की कोशिश करता है। ग्वीजू जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है वो उस मोमेंट में चला जाता है जहाँ पास्ट वाला ग्वीजू दाहे को किस कर रहा था, और ग्वीजू इस पल को देखकर इतना शॉक हो जाता है कि वो जल्दी से उठ जाता है। ग्वीजू हैरान होकर खुद से कहता है कि मैं उस मोमेंट में क्यों चला गया, मुझे उस किस से प्यार महसूस नहीं हुआ, मेरे लिए वो किस कुछ भी नहीं थी। और ग्वीजू फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ग्वीजू आंखें बंद करता है वो फिर से एक बार उसी मोमेंट में चला जाता है जहाँ पास्ट वाला ग्वीजू और दाहे किस कर रहे थे। ग्वीजू फिर अलग अलग तरीकों से सोने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार वो वापस उसी पल में चला जाता है और ग्वीजू फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों दाहे के साथ बिताए हुए पल में वापस जा रहा है। यहाँ अगली सुबह दाहे घर की साफ सफाई करते हुए चुपके से उस कमरे में जाती है जहाँ पे बोक परिवार ने उनकी सारी कीमती चीजें रखी हुई है, और दाहे उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करती है जिसके बारे में मिसेस बोक ने उसे बताया था, पर दाहे को ये पता नहीं होता कि ग्वीजू उसका पीछा कर रहा है। दाहे को कुछ मिलने से पहले ही ग्वीजू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें इस कमरे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, चलो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर आने पर दाहे ग्वीजू को पूछती है कि तुम तुम्हारे परिवार को हमारे बारे में कब बताने वाले हो, तुम उन्हें कब बताने वाले हो कि तुमने फ्यूचर से आकर मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। ग्वीजू दाहे को कहता है कि मैं मेरे परिवार को अभी इस सब के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि ये डिसीजन फ्यूचर वाले ग्वीजू ने लिया था, मैंने नहीं। फ्यूचर से वापस आए ग्वीजू से सिर्फ तुम ही मिल सकती हो, सिर्फ तुम ही उससे बात कर सकती हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि सच में फ्यूचर वाले ग्वीजू ने ही तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। तुम जैसे कह रही हो वैसे फ्यूचर वाले ग्वीजू ने तुमसे शादी करने का डिसीजन तो लिया होगा, लेकिन अब के टाइम में मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि हमें हमारे रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे कल तुमने मुझे बताया था कि जब तुम्हारे स्कूल को आग लगी थी तब मैं फ्यूचर से तुम्हें बचाने आया था, तो आज मुझे उसके बारे में पूरी स्टोरी सुननी है। दाहे ग्वीजू के सवाल को अवॉइड करते हुए कहती है कि तुमने मुझे कहा कि हम हमारे रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और कल रात को तुमने मुझे किस भी किया, इसलिए मुझे लगा कि आज हम किस से आगे वाली बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे अजीब से सवाल पूछने लगे हो। ग्वीजू बोलता है कि गलत मत समझो, मैंने सिर्फ कल रात तुम्हें इसलिए किस किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं। दाहे पूछती है कि फिर बताओ ना मुझे, क्या मुझे किस करने के बाद तुम्हें कोई फीलिंग्स महसूस हुई। अब ग्वीजू जो रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वो बार बार किस वाले मोमेंट में वापस जा रहा था, वो दाहे को झूठ बोलता है कि नहीं मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, और ये बात सुनकर दाहे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्वीजू को जोर से थप्पड़ मार कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ कीमती सामान रखे हुए कमरे में से मिसेस बोक की वॉच गायब हो जाती है और मिसेस बोक को लगता है कि हमेशा की तरह उसकी बेटी दोंगी ने ही उसका सामान चोरी किया होगा, इसलिए
वो दोंगी को इस बारे में पूछती है, लेकिन दोंगी ने उसकी वॉच नहीं ली होती। मिसेस बोक परेशान हो जाती है तो दोंगी कहती है कि मुझे लगता है कि दाहे ने ही तुम्हारी वॉच चोरी की होगी, क्योंकि वही एक अनजान इंसान है जो हमारे घर पे रह रही है और मैंने उसे हमारे कीमती सामान वाले रूम के अंदर भी देखा था। मिसेस बोक और दोंगी फिर दाहे को ढूंढते हुए ग्वीजू के कमरे तक चले जाते हैं, जहाँ उन्हें दिखता है कि दाहे ग्वीजू के कमरे की साफ सफाई कर रही है। दाहे मिसेस बोक और दोंगी को देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुछ तो अपने जीन्स के बैक पॉकेट में डाल देती है। दोंगी उससे पूछते है कि क्या छुपाया तुमने अभी? तुमने ही मेरी मम्मी की वॉच चोरी की है ना? ये सारा शोर शराबा सुनकर मिस्टर बोक और ग्वीजू भी वहाँ आ जाते हैं और दाहे सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, ये कोई तो गलतफहमी है। पर दोंगी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती और वो कहती है कि देखो, हमने ही हमारे घर में एक चोर पाल के रखा है। और दोंगी जल्दी से दाहे के बैक पॉकेट में से वो चीज निकालती है जो दाहे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और ये होता है वही मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दाहे ने ग्वीजू को दिया था। ये फॉर्म देखकर दोंगी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि अगर ग्वीजू और दाहे की शादी हो गई तो 50 बिलियन वाली बिल्डिंग उनके नाम पे हो जाएगी और दोंगी के नहीं। लेकिन मिस्टर और मिसेस बोक ये फॉर्म देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दाहे बहुत इनोसेंटली बोलती है कि असल में ग्वीजू नहीं चाहता था कि हमारी शादी के बारे में अभी किसी को पता चले, पर ग्वीजू हमारे मैरिज फॉर्म को अपने टेबल पे ही भूल गया, इसलिए मैं इस फॉर्म को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर ग्वीजू हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले के सीन में देखा था, ग्वीजू ने खुद ये मैरिज फॉर्म अपने ड्रॉवर के अंदर रखा था, पर ग्वीजू दाहे को सबके सामने कुछ नहीं कहता। दाहे के एक्सप्रेशन देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने जानबूझकर ये मैरिज फॉर्म छुपाने का और पकड़े जाने का ड्रामा किया, ताकि बोक परिवार को ये फॉर्म मिल जाए, वो ग्वीजू को शादी करने के लिए प्रेशराइज करे और ग्वीजू और दाहे की वो शादी ऑफिशियली करवा दे। दाहे का यह प्लान काम भी करता है, क्योंकि मिस्टर और मिसेस बोक डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें छोटी सी वेडिंग सेरेमनी रखनी चाहिए, कैसे हमें जल्दी से ग्वीजू और दाहे की शादी को ऑफिशियली रजिस्टर करवाना चाहिए। लेकिन ग्वीजू दाहे के प्लान पे पानी फेर देता है, ये कहकर कि अगर मेरी और दाहे की शादी होने वाली है तो हमें दाहे के परिवार को भी बुलाना चाहिए। मिसेस बोक शॉक होकर पूछती है कि दाहे का परिवार भी है, मुझे तो लगा था कि वो अनाथ है। तो ग्वीजू कहता है कि नहीं, मैं खुद दाहे की मम्मी से मिला हूँ। दाहे फिर सबको बताती है कि कैसे उसके पापा गुजरने के बाद एक औरत ने उसे संभाला, जिसे वो मम्मी के नाम से तो बुलाती है, लेकिन वो उसकी असली मम्मी नहीं है। मिसेस बोक कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी मम्मी करती क्या है? तो दाहे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी मम्मी यानी होंग पैराडाइज सोना चलाती है, ये सबको बता देती है। बाद में मिसेस बोक मिस्टर बोक और दोंगी को अकेले में बोलती है कि मुझे जो पैराडाइज सोना सपने में दिखा था, उस पैराडाइज सोना की मालकिन दाहे की मम्मी है। क्या मेरा सपना हमें कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था? नहीं, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द दाहे और उसकी मम्मी पे इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी चाहिए। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसेस बोक की जो वॉच गायब हो गई थी, वो असल में इन्ना ने चोरी की थी। इन्ना की क्लासमेट, जिसे हम पिछले कुछ एपिसोड से देख रहे हैं, उस क्लासमेट का नाम हेरिम है और इन्ना ने हेरिम के बर्थडे के लिए उसे ये वॉच गिफ्ट में दी होती है। हेरिम ये वॉच देखकर इन्ना को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि इन्ना तुम मेरी पहली फ्रेंड हो जो मुझे इतने अच्छे से समझ पाती है। और ये शब्द सुनकर इन्ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने अपना फ्रेंड बुलाया है। स्कूल खत्म होने के बाद इन्ना और हेरिम शूज पहन रहे होते हैं, जब हेरिम अपने मन में सोचती है कि उसे इन्ना के शूज पहनने हैं, और इन्ना को हेरिम की आंखों में देखकर ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो हेरिम को अपने शूज पहनने के लिए दे देती है। ये वही शूज होते हैं जो दाहे ने ग्वीजू को इन्ना के लिए खरीद के दिए थे। यहाँ मिस्टर बोक पैराडाइज सोना पे नजर रखते हैं। बाद में वो एक डिटेक्टिव से जाकर दाहे की मम्मी यानी होंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि कैसे होंग एक बहुत डेंजरस औरत है। वो पहले एक लोन शार्क हुआ करती थी जो लोगों को कर्जा देती थी, और वो कैसे भी करके अपने पैसे वापस लेती थी। अगर लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें मार डालती थी और फिर वो उनके परिवार से भरपाई करवाती थी। होंग जेल भी जा चुकी है, और ये सारी बातें सुनकर मिस्टर बोक शॉक हो जाते हैं और वो मिसेस बोक को कॉल करके ये सब कुछ बताने ही वाले होते हैं। लेकिन मिसेस बोक उन्हें बताती है कि दाहे की मम्मी होंग मुझसे घर पे मिलने आई है, वो मेरे सामने बैठी है, और मिसेस बोक फोन कट कर देती है। होंग मिसेस बोक को बोलती है कि सॉरी, मैं बिन बुलाए आपके घर पे आ गई, लेकिन मैं आपसे सच में बात करना चाहती थी। देखिए, मेरी बेटी दाहे एक अच्छे स्पा में काम करती थी जहाँ उसे पैसे मिलते थे, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दी और वो आपके साथ रहने आ गई। यहाँ वो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी शादी के, बिना किसी गारंटी की कि उसकी आपके बेटे के साथ शादी होगी, वो दिन रात आपके घर पे काम कर रही है। मिसेस बोक कहती है कि नहीं, मैं तो दाहे को हमारे परिवार का ही हिस्सा समझती हूँ, पर होंग कहती है कि ये सब तो कहने
होने की बातें हैं। यहाँ रहकर दाहे के फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि दाहे अपना टाइम वेस्ट करे। मैंने अफवाहें सुनी है कि आपने आपकी बहू जो गुजर गई उसे कभी भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा, आपने कभी भी उसे अपनाया नहीं और उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया। क्या आप गारंटी दे सकती है कि आप दाहे को उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगी जिस तरह से आपने आपके पुराने बहू को किया था? आपको तो पता ही होगा कि दाहे की 2 शादियां हो चुकी है और दोनों बार दाहे बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। मैं नहीं चाहती कि दाहे आपके परिवार का हिस्सा बनकर फिर से हर्ट हो। मिसेस बो कहती है कि वैसे मैंने भी आपके बारे में अफवाहें सुनी है कि आप एक क्रिमिनल हुआ करती थी जो जेल भी जा चुकी है। तो होंग कहती है हाँ, ये बात सच है और मुझे ये बताने में कोई शर्म भी नहीं आती क्योंकि मैं बदल गई हूँ। मैं जब जेल में थी तब मेरी खुद की बेटी गुजर गई जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने बाहर आने के बाद दाहे जैसे अनाथ बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया और सोना चलाया ताकि मैं इन बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो, इसलिए मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि दाहे की शादी ऑफिशियली हो जिससे उसे इस घर में कोई कचरे की तरह ट्रीट ना करे। ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद होंग घर से बाहर आ जाती है और दाहे फिर होंग को अकेले में कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज घर पे आने वाली थी। होंग बोलती है कि ये पागलों का परिवार मुझ पे नजर रख रहा था, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना जरूरी था। वैसे भी मेरी बातों की वजह से अब तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाएगी। दाहे और होंग की बातें यही रुक जाती है क्योंकि इन्ना स्कूल से वापस आ जाती है और दाहे नोटिस करती है कि इन्ना ने अपने बर्थडे गिफ्ट वाले जूते नहीं पहने हैं, उसने अपने स्कूल शूज ही पहने हैं जो उसे अजीब लगता है। इन्ना के स्कूल शूज देखकर दाहे को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जहाँ उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते थे और उसके स्कूल शूज में दूध डालते थे। दाहे को लगता है कि इन्ना के भी स्कूल के बच्चे उसे इसी तरीके से परेशान कर रहे होंगे, इसलिए वो इन्ना से बात करने जाती है और दाहे मन ही मन सोच रही होती है कि क्या इन्ना को बुली किया जा रहा है। इन्ना दाहे की आंखों में देखकर समझ जाती है कि दाहे क्या सोच रही है, इसलिए वो दाहे को कहती है कि नहीं, मुझे कोई बुली नहीं कर रहा है और क्या तुम प्लीज मेरे कमरे से जा सकती हो, मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है। दाहे कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है कि इन्ना को उसके मन की बातें कैसे पता चली, लेकिन इन्ना ठीक है ये जानकर दाहे उसके कमरे से चली जाती है। यहाँ दाहे और ग्वीजू बात करते हैं और ग्वीजू दाहे को पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि 13 साल पहले मैंने ही तुम्हें आग से बचाया था? 13 साल पहले इन्ना का जन्म हुआ और उसी के जन्म के दौरान स्कूल को आग लगी थी, इसलिए मैं बार बार पास्ट में इन्ना के जन्म के वक्त जाता था ताकि मैं उस जलती हुई स्कूल के पास पहुँच जाऊँ, ताकि मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ और ताकि मैं मेरे फायर फाइटर सीनियर को मरने से बचा पाऊँ। लेकिन मेरे पास्ट में जाने के लाखों करोड़ों कोशिशों के बाद भी मैं कभी भी किसी को बचा नहीं पाया, मैं कभी भी पास्ट चेंज नहीं कर पाया। तुम अगर मुझे बोल रही हो कि मैं फ्यूचर से पीछे गया तुम्हें बचाने के लिए, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अब तो मैं इन्ना के जन्म के मोमेंट में भी नहीं जा सकता क्योंकि इन्ना का जन्म अब मेरे लिए एक खुशी का पल नहीं है। दाहे कहती है कि शायद अब के टाइम से तुम पीछे जा पाओगे क्योंकि तुम अब मुझसे प्यार करते हो और ग्वीजू इरिटेट होकर चिल्लाता है कि तुम हमेशा मेरे सवालों का जवाब देने से क्यों टाल देती हो? क्या तुम इस सब के बारे में झूठ बोल रही हो? उस दिन भी जब मैंने तुम्हारे स्कूल के आग के बारे में पूछा तो तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम हो कौन? मैं क्यों पास्ट में जाने के बाद सिर्फ तुमसे ही इंटरैक्ट कर पाता हूँ? और दाहे चिल्लाती है कि ये मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ बहुत आसान है? इसी झगड़े के दौरान अचानक से ग्वीजू गायब हो जाता है और ग्वीजू उस मोमेंट में चला जाता है जहाँ दाहे ने उसे थप्पड़ मारा था। पास्ट वाले ग्वीजू को थप्पड़ मारकर दाहे आगे चल कर जाती है और ग्वीजू जो फ्यूचर से यहाँ आया है वो दाहे का पीछा करता है। उसे दिखता है कि दाहे के एक्सप्रेशंस दुखी है और वो सोचता है कि क्या दाहे के लिए 13 साल पहले हुए हादसे के बारे में सोचना बहुत दर्दनाक है। वापस आने के बाद ग्वीजू दाहे को कंसोल करते हुए कहता है कि मेरे लिए भी 13 साल पहले हुए हादसे के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। यहाँ अगले दिन मिस्टर बो ग्वीजू को कहते हैं कि दाहे क्रिमिनल की बेटी होगी, लेकिन वो खुद तो क्रिमिनल नहीं है, उसकी मम्मी भी बदलने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि तुम दाहे को हेल्प करना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाते? ग्वीजू कहता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं फिर से सब कुछ बिगाड़ दूंगा। मिस्टर बो कहते हैं लेकिन इस बार तुम्हें बिगड़े हुए कामों को ठीक करने का भी मौका मिल रहा है। दाहे को अगर तुमने हर्ट भी किया फिर भी तुम फ्यूचर से पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हो क्योंकि दाहे अकेली ऐसी इंसान है जिसके साथ तुम इंटरैक्ट कर पाते हो। उसी वक्त ग्वीजू गायब हो जाता है और वो उस पास्ट वाली मोमेंट में चला जाता है जहाँ ग्वीजू और दाहे किस कर रहे थे। इस बार ग्वीजू कमरे से बाहर आ जाता है और उसे दिखता है कि इन्ना ही मिसेस बोक की वॉच चोरी कर रही है और ये सीन देखकर ग्वीजू को लगता है कि क्या इन्ना को स्कूल में बुली किया जा रहा है जिस वजह से इन्ना घर पे चोरी कर रही है। या अगले दिन दाहे इन्ना के स्कूल में जाती है उसके शूज देने के लिए। जब वो हेरिम से मिलती है उसे दिखता है कि हेरिम ने मिसेस
मिसेस बोक की वॉच पहनी है, उसने इन्ना के बर्थडे गिफ्ट वाले शूज पहने हैं और दाहे इन्ना को अकेले साइड में ले जाकर पूछते हैं कि क्या यही वो लड़की है जो तुम्हें तंग कर रही है। अगर तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पापा को इस बारे में बता सकती हूँ। पर इन्ना दाहे को कहती है कि पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने पापा को एक शब्द भी बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि कैसे तुम एक स्कैमर हो। मुझे पता है कि तुम मेरे पापा से शादी करना चाहती हो जिससे तुम्हें वो 50 बिलियन वाली बिल्डिंग मिल जाए। मैं सिर्फ चुप हूँ क्योंकि मैं मेरे दादी को सबक सीखते हुए देखना चाहती हूँ। दाहे नर्वस होकर कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुम। तो इन्ना अपना चश्मा निकालकर दाहे की आंखों में देखकर बोलती है कि तुम्हारे पहली शादी से तुम अपने मम्मी पे का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी जो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के लिए छोड़कर गई। तुम्हारे दूसरे शादी से तुम तुम्हारे पापा के ऊपर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी जो शराबी थे। पर तुम्हारी तीसरी शादी की प्लानिंग ठीक से नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हें मेरे पापा पसंद आने लगे हैं। दाहे शौक होकर पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, क्या यही तुम्हारी सुपर पावर है जो तुमने घर वालों से छुपा के रखी है। इन्ना कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं मेरा मुंह बंद रखूंगी और इन्ना वहां से चली जाती है। दाहे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि इन्ना को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसलिए वो नो को कॉल करके बोलती है कि मुझे पता है कि होंग मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रही है लेकिन बोक परिवार डेंजरस है। हमने गलत लोगों को टारगेट किया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ग्वीजू जो खुद भी स्कूल आया होता है ये सोचकर कि इन्ना बुली हो रही है वो दाहे को देख लेता है और दाहे जैसे ही ग्वीजू को देखती है वो चिल्लाकर वहां से भागने लगती है क्योंकि अब उसे बोक परिवार से डर लगने लगा है। दाहे स्कूल के जिम में एक कमरे में छुप जाती है और जिम टीचर अनजाने में दाहे को अंदर ही लॉक कर देता है। दाहे चिल्लाती है कि हेलो मैं यहीं पे हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो, पर कोई भी दाहे को बचाने नहीं आता। दाहे जल्दी से नो को कॉल करके बताती है कि कैसे वो स्कूल के जिम में फंसी है लेकिन उतने में उसकी फोन बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। नो दाहे को ढूंढने के लिए सोना से निकल रहा होता है लेकिन होंग नो को रोक लेती है ये कहकर कि दाहे को खुद से मैनेज करने दो। दाहे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, वो खिड़कियां ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। दाहे की सांसें भी तेज हो जाती है, उसका सिर चकराने लगता है और ओवरऑल दाहे का बर्ताव देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे बंद कमरे में रहने से कोई तो ट्रॉमा जरूर है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि दाहे की इस ट्रॉमा की जड़ क्या है। दाहे के स्कूल डेज में एक दिन उसके बुलीज ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और कहा कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। बुलीज ने दाहे को एक कमरे के अंदर धक्का मारकर कहा कि अगर किसी ने नोटिस किया कि दाहे गायब हो गई है या किसी ने पूछा कि दाहे कहाँ है तो ही दाहे को कमरे से बाहर आने का मौका मिलेगा, नहीं तो दाहे को कमरे में ही बंद रहना होगा जब तक किसी को उसकी याद नहीं आती। दाहे स्कूल में इनविजिबल थी इसलिए उसके क्लास टीचर ने भी नोटिस नहीं किया कि वो क्लास से गायब है। एनीवेज उसी दिन स्कूल को आग लग गई और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बाहर भाग के चले गए लेकिन दाहे जो कमरे में फंसी हुई थी वो चिल्लाती रही कि प्लीज मुझे कोई बचाओ, मैं यहीं पे हूँ। कोई भी दाहे को बचाने नहीं आया इसलिए वो रोने लगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने खिड़कियां ओपन करने की कोशिश की पर स्मोक की वजह से वो बेहोश हो गई लेकिन बाद में किसी ने दाहे को आकर बचाया। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ दाहे स्कूल के जिम में कोलैप्स हो गई होती है और ग्वीजू कमरे में आकर उसे उठाता है। दाहे फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं और वो ग्वीजू को पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। मुझे लगा कि पिछली बार की तरह मैं फिर से अकेले रह जाऊंगी। स्कूल में जब आग लगी थी मैं अकेले 5th फ्लोर के स्टोरेज रूम में फंसी हुई थी, किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। दाहे की ये बातें सुनकर ग्वीजू को याद आता है कि कैसे जब वो पास्ट में गया था आग लगी हुई स्कूल के पास अपने सीनियर को देखने के लिए, तब उसने कुछ लड़कियों को कहते हुए सुना था कि कोई स्टूडेंट 5th फ्लोर के स्टोरेज रूम में फंसी है और ग्वीजू हैरानी से दाहे को पूछता है कि क्या तुम गर्ल्स स्कूल की ही बात कर रही हो, शायद मैंने ही फ्यूचर से वापस जाकर तुम्हें बचाया होगा। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।